क्योंकि आपकी लाइफ में क्यों वेजिटेरियनिज्म को आपने इतना अपने पूरे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस दिया कि आपको बायो में ऐड करना पड़ा? या मैं जिस नेबरहुड में पैदा हुई थी ना, बचपन में गायें आती थी तो हम जेन्युइनली उनको हमें बोला जाता था। खाली स्कूल टेक्स्ट बुक में लोग पढ़ते गाय हमारी माता है, बट हम एक्चुअली उसको प्रैक्टिस भी करते थे। एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर एनिमल्स आर वर्शिप्ड, लव्ड, देयर कंपेनियंस। सो व्हेन आई ग्रू अप एंड आई रियलाइज्ड कि कितनी जीव हत्या हो रही है, इट रियली शुक माई सोल। आई फेल्ट लाइक जिनकी वॉइस है उनकी तो वॉइस है, बट जो वॉइसलेस है उनकी वॉइस कौन है? सो आई रियली फील for this. I know it might sound extreme, but I try not to sit on tables where non-veg is being served. If I'm hosting a party or a dinner or a get-together, even in association with bigger brands, sometimes I even have an altercation. But I make sure that my parties are vegetarian. I refuse to work with brands that sell meat or leather to make money. And I'm sorry, I don't mean to offend anybody, but I feel, I read somewhere something that really hit me. जिस स्पीड से हम लोग जीव हत्या कर रहे हैं ना, अगर उस स्पीड से जीव हमारी मनुष्य हत्या करनी शुरू करे तो 7 साल में दुनिया से ह्यूमन बींग्स ख़त्म हो जाएंगे. That's what I read. And believe you me, it hit me so hard. Wow. So hard. एंड आई वॉज लाइक, तब मैं बचपन से वेजिटेरियन हूँ, मेरी फैमिली पूरी वेजिटेरियन है, बट उस एक लाइन मैंने किसी बुक में पढ़ा था, ये स्टैटिस्टिक, और उसने मेरे को हमेशा के लिए बदल दिया. आई वॉज लाइक वाओ, व्हाट आर वी डूइंग टू दीज एनिमल्स या. एंड देन आई ऑल्सो गॉट एसोसिएटेड विद PETA. I got associated with this organization called People for Animals, एनिमल ह्यूमैनिटी. बड़े सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं जुड़ी, काम किया, और मैं एनिमल्स से धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई और क्लोज़ होती गई. आप जितना मनुष्य जाति को पहचानेंगे उतना ही आप जानवरों से और क्लोज़ होते जाएंगे. That's true. 100%. You know, and I don't ever sugarcoat my words. तो जितना मैंने इंसानों को पहचानना शुरू किया, उतने मुझे जानवर और प्यारे लगने लगे. I see the same thing. मुझे एक्चुअली अगर इंसानों के साथ कन्वर्स करना पड़ा, उससे बेटर मैं जानवरों के साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ. वो अनकंडीशनल है, वो प्योर है, अनअडल्ट्रेटेड है. हमारी आपकी, मैं अपने आप को भी उसी में डालूंगी कैटेगरी में. हमारी आपकी और हम मनुष्यों की कम्युनिकेशन बहुत पोल्यूट हो चुकी है, और मैं क्रेव करती हूँ अनअडल्ट्रेटेड कम्युनिकेशन. वो सिर्फ एनिमल्स के साथ मिलती है. सो आई लव एनिमल्स. आई स्पीक फॉर देम, आई स्टैंड विद देम, आई एम ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड विद देम. A few family members of mine, my sister-in-law, a lot of people, I had altercations with, issues with, कि आप इतना ज़्यादा वेजिटेरियनिज्म के बारे में क्यों बात करते हैं, हमें तो खाना है, हमारी मर्ज़ी. ओके, आपकी मर्ज़ी. आई मीन, आई एम नोबडी टू स्टॉप एनीवन, बट आई एम गोइंग टू स्टैंड टॉल एंड speak for animals, whether somebody likes me or dislikes me. That's a really strong step and I love it because that's what we do also. हम literally शाकाहार रैलियाँ करते हैं on road. हम बुचर शॉप में जाके पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये लीजिए, आप ध्यान कीजिए एंड शाकाहारी बने. हम तो फॉरगेट ध्यान. अगर आप अगर आप किसी को जान दे नहीं सकते ना, तो आपको लेने का हक नहीं है. लेने का हक नहीं है. आपको लेने का हक That's नहीं. what ये हक हमने खुद ही छीन लिया है अपने आप, क्योंकि मनुष्य जाति की ना ये कैरेक्टरिस्टिक है छीनना, चाहे वो नेचर से हो, एक दूसरे से हो. तो हमने ना, स्पीशीसिज्म एक वर्ड है, आप तो जानते होंगे, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिवेटेड स्पीशी हमने खुद ही बना दिया कि हम सबसे ऊपर है, बाकी सब हमसे नीचे. एंड मेरे नॉन वेजिटेरियन दोस्त मुझसे बहुत बहस करते, अरे अगर हम जानवर नहीं खाएंगे तो वो हमें खा लेंगे.
You know, that's the biggest crap I've heard in my entire life. और मैं इतना दुखी हो चुकी हूँ इस आर्ग्यूमेंट से कि अब मैंने एक्सप्लेन करना भी बंद कर दिया है. You know, I am at an age of evolution stage where I'm like, elephants can fly. Okay, they can fly. Cool. But now that you understand, I'm talking to you. Animal agriculture is the worst thing that humankind has done to this planet. एंड जो भी कहता है कि अगर हम एनिमल्स को नहीं खाएंगे तो वो हमें खा जाएंगे, हमारे घरों में मुर्गियाँ आ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा नेचर ने बनाया ही नहीं था. ये जो हम एनिमल एग्रीकल्चर करके एनिमल्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, उन्हें पौधों की तरह पहले उगाते हैं फिर काट देते हैं, दैट इज़ द प्रॉब्लम. अगर एनिमल एग्रीकल्चर नहीं होगा तो ये जो बैलेंस, ये जो रेशो है, जो सब कहते हैं हम नहीं खाएंगे तो वो खा जाएंगे, ये कभी होगा ही नहीं. प्लस एनिमल एग्रीकल्चर से कितना ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट हम छोड़ रहे हैं. हम सब पोल्यूशन कम करने की बातें करते हैं, अर्थ को क्लीन करने की बातें करते हैं, बट इतनी बड़ी बात भूल जाते हैं कि जब तक आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जब तक आप जानवरों की हत्या कर रहे हैं, ये सब बातें खोखली हैं.